वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। यह सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखेगा। ये जो 1500 क्वेश्चन की सीरीज है, इसे हम लोग टेस्ट सीरीज के माध्यम से डन करेंगे। देखिए, ये टेस्ट सीरीज नंबर 2 है। एक सीरीज में कुल 100 प्रश्न होते हैं, तो हम लोगों ने 100 प्रश्न का डिस्कशन कर रखा है। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। आप किसी भी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर इन 1500 क्वेश्चन को देखते हैं और बार बार इसका रिवीजन करते हैं तो सी सेट के पेपर का स्टैंडर्ड आपके पेपर में चाहे जो आए, आप आसानी से सी सेट क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक आंसर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहां से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। इसके लिए आपको ज्ञान सर ये कोड अप्लाई करना है। आपको याद रखना है कि कोड के सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और इसमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया है। निर्देश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। देखिए, जब कभी भी गद्यांश आधारित प्रश्न मिले तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि पहले आप प्रश्नों को देखिएगा। अगर आप पहले प्रश्नों को देखेंगे तो कई प्रश्नों के उत्तर गद्यांश समाप्त किए बिना ही आप कर पाएंगे। तो प्रश्न पहला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा खेल अभी तक कोरोना संकट के कारण रुका हुआ था? दूसरा प्रश्न ये, निम्न में से किन देशों के मध्य श्रृंखला होने वाली है? तीसरा क्वेश्चन है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार इसमें बताना है कौन सा सही है। आगे दिया है, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रही हों तो इनमें कौन सा देश ऐसा बन जाएगा जहां पर कोरोना काल के बाद भी पहली बार क्रिकेट की कोई श्रृंखला आयोजित की जाएगी? ये 4 प्रश्न दिया गया। अब चलिए हम लोग गद्यांश पढ़ते हैं और गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर देते हैं। गद्यांश दिया है, कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से क्रिकेट पर लगा विराम अब खत्म होने वाला है। देखिए, यहाँ पर किसकी बात किया जा रहा है? तो सीधी सी बात है, आपने पहला लाइन पढ़ा, यहीं पर पता चल गया क्रिकेट की बात हो रही है। तो पहले प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। दूसरा क्वेश्चन है, इंग्लैंड क्रिकेट टीम जुलाई में वेस्ट इंडीज की टीम की मेजबानी करने के लिए तैयार है। देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किन देशों के मध्य श्रृंखला होने वाला है? तो इंग्लैंड क्रिकेट टीम और वेस्ट इंडीज, है ना। तो यहाँ पे देखिए पता चल जाएगा इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपने 2 क्वेश्चन का उत्तर 2 लाइन में कर लिया। अब आगे देखिए क्या दिया, आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने मंगलवार को एक बयान जारी करते हुए इस बात की जानकारी दी, 3 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 8 जुलाई से शुरू होगा, दूसरा मैच 16 और जबकि तीसरा और आखिरी मैच 24 जुलाई को खेला जाएगा। ईबीसी ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर इस बात की जानकारी देते हुए कहा, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने आज इस बात की घोषणा की है कि रोज बाउल और लैंकशायर के ओल्ड ट्रैफर्ड इंग्लैंड पुरुष टीम की वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाली टेस्ट सीरीज की मेजबानी करेगा। अगर जुलाई में खाली स्टेडियम में क्रिकेट वापस लौटता है तो मेजबानी को तैयार है। और आगे देखिए पैसेज में क्या दिया गया, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम 9 जून को यूके में पहुंचेगी। यहां से उसे ओल्ड ट्रैफर्ड में क्वारंटाइन और ट्रेनिंग के लिए जाएगी। यह अगले 3 हफ्ते के लिए उसका बेस कैंप होगा, जब तक कि रोज बाउल में पहला टेस्ट खेलने के लिए रवाना नहीं होते। वेस्ट इंडीज के साथ खेली जाने वाली सीरीज के लिए 2 आयोजक स्थल को चुना गया है। रोज बाउल और ओल्ड ट्रैफर्ड को टेस्ट मैचों की मेजबानी का जिम्मा दिया गया। इसके पीछे की वजह होटल के पास होने को बताया जा रहा है। बायो सिक्योरिटी की योग्यता पूरा करने के लिए इन होटलों में मेडिकल स्क्रीनिंग की सुविधा होगी, आइसोलेशन क्षेत्र होगी। अगर किसी में, देखिए आगे यहाँ पर क्या गद्यांश दिया गया, कोरोना के लक्षण पाए तो कार पार्किंग 200 की क्षमता, मेडिकल स्क्रीनिंग और टेस्ट साइट 1500 M2 होगी। पैरों के निशान
बनाए जाएंगे जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। तो देखिए यहाँ पर आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया। अब 2 क्वेश्चन के आंसर तो पहले ही बन चुके थे। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार यहाँ पर बताया जा रहा है जुलाई में 2 देशों के मध्य टेस्ट, 1 दिवसीय और T20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला आयोजित होगी। देखिए सिर्फ टेस्ट की बात है तो ये पॉइंट गलत है। अगला पॉइंट दिया, श्रृंखला के आयोजन के लिए 4 स्थानों का चुनाव किया गया जबकि 2 का किया गया था। 8 जुलाई को रिक्त स्टेडियम में कोरोना संकट काल के पश्चात पहली बार क्रिकेट मैच की मैदान में वापसी होगी। देखिए पहला टेस्ट 8 जुलाई से खेला जा रहा था, तो यही पॉइंट सही होगा। आगे दिया है, पूरी क्रिकेट श्रृंखला के दौरान स्वास्थ्य तंत्र और सुरक्षा में कोई गंभीरता नहीं दिखाई जाएगी, तो ये भी गलत है। तो देखिए तीसरा आंसर आपने बना लिया। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, यदि सभी परिस्थितियां सामान्य रही तो इनमें से कौन सा देश मतलब ऐसा देश बनेगा जहां कोरोना संकट काल के बाद पहली बार क्रिकेट की कोई श्रृंखला खेली जाएगी। तो देखिए इंग्लैंड में श्रृंखला खेली जा रही है, तो चौथे का विकल्प ए सही उत्तर बनेगा। दोस्तों अगर आप गद्यांश वाले प्रश्न में पहले प्रश्न को पढ़ेंगे तो आप बिना गद्यांश को पूरा किए भी कुछ प्रश्नों को हल कर पाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। 5 में दिया निम्नलिखित में से कौन सा कर्मधारय समास का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना है कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है। देखिए सन्मार्ग ये कर्मधारय है, श्वेतांबर ये भी कर्मधारय है, मृगनयन ये भी कर्मधारय है। जब 3 विकल्प यहां से कर्मधारय के तो कौन नहीं होगा, प्रतिमा ये कर्मधारय समास नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, लोकोक्ति मुहावरे का अर्थ क्या होगा। आपको यह बताना है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया, मन के विचार शुद्ध होने पर छोटे से बर्तन में ही गंगा जी के दर्शन हो जाते हैं, ये गलत है। मन पवित्र होने पर ईश्वर दर्शन करने के लिए किसी तीर्थ स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं होती, यही विकल्प इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर दिया है, गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द है। आपको बताना है कि गुणवान का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो गुणवान का स्त्रीलिंग होता है गुणवती, तो विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है। आपको बताना है कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं अर्थात तत्सम है, तो जरा ये तद्भव है, अमरूद भी तद्भव है, जत्ता भी तद्भव है। जो अंधकार दिख रहा है ये तत्सम है, विकल्प बी इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, यहां पर दिया है पटाखा किस विदेशी भाषा का शब्द है। तो पटाखा चीनी भाषा का शब्द है, इसे याद रखिएगा। अगला दिया है, आम के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं आता है। जो आम के अनेकार्थी हैं इसमें से कौन सा शब्द नहीं आएगा। देखिए आम मतलब आम, बिल्कुल सही है, आम जो फल है ना। सर्वसाधारण जैसे आम है, आम रास्ता है, तो सर्वसाधारण सबके लिए, ये भी मतलब आम का ये अनेकार्थी शब्द है। मामूली ये भी होगा, तो इसमें विकल्प सी जो दिख रहा है यही नहीं होगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपको बताना है इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। रविवार का दिन था इसलिए हमारे कार्यालय में अवकाश था, बिल्कुल सही दिख रहा है। आगे दिया, विवेक और प्रतीक कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, ये तो गलत हो जाएंगे, कर रहे हैं सही होगा। अपने वरिष्ठ कर्मचारियों के ऊपर श्रद्धा रखना चाहिए, ये भी गलत हो जाएगा। तुम क्रिकेट खेलना सीख लियो, ये भी गलत है, तो यहां पर इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको यह बताना है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। देखिए समीकरण ये गलत दिया है, शुद्धिकरण ये भी गलत दिया है, और कंप्यूटर ये भी गलत है, सृष्टि सही होगा, विकल्प सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कौन सा आकाश का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अंबर, व्योम, गगन ये तीनों आकाश के पर्यायवाची। देखिए ये जलज आकाश का पर्यायवाची नहीं है। आपको कमेंट करना है कि जलज किसका पर्यायवाची होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मनुष्य आशावादी होता है, इस वाक्य में संज्ञा का कौन सा रूप है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुने। देखिए यहाँ पर मनुष्य की बात की, जैसे आपने मनुष्य बोला मतलब पूरी मनुष्य जाति की बात हो गई, तो जब कभी मनुष्य जाति की बात हो गई ये कॉमन सी बात बता रहे, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा, विकल्प सी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन दिया, उते शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। आपको बताना है कि उते शब्द किस बोली का है। तो यहाँ पे देखिए उते ये बुंदेली भाषा का शब्द होगा, बुंदेली बोली का शब्द होगा, माफ कीजिएगा मैंने भाषा का। अतिवृष्टि शब्द का विलोम है, तो अतिवृष्टि का विलोम होता है अनावृष्टि, विकल्प सी सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्म व्यंजन नहीं है। आपको बताना है कौन उष्म व्यंजन नहीं। तो उष्म व्यंजन 4 होते हैं, स, ख, स और ह, ये 4 उष्म व्यंजन होते हैं। तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, क जो है ये अलग हो जाएगा, इसका सही उत्तर विकल्प ए बनेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का एक उदाहरण नहीं है। आपको बताना है व्यंजन संधि का उदाहरण कौन नहीं है। दिक प्लस अंबर, दिगंबर व्यंजन संधि है। अभिषेक यहां पर भी व्यंजन संधि है ना। जगदीश यहां पर भी व्यंजन संधि इत्यादि। इति प्लस आदि, इति प्लस आदि में स्वर संधि है न कि व्यंजन संधि। तो यहां पर विकल्प सी इसका सही उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए यहां से अब मैथ्स के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, तो मैथ्स के क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों ये हम लोग की एक क्लास रही, क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।